तो अब बात करते हैं अपन लेयर के बारे में, हमने जान लिया। अब बात करते हैं अपन रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। रीनल कॉर्टेक्स के बारे में अपन जानेंगे। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? देखो, रीनल कॉर्टेक्स का मतलब होता है ये है इट इज प्रेजेंट बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला। देखो गाइस, मैंने आपको ये किडनी में जब बनाई थी तो उस टाइम बताया भी था कि ये रीनल कॉर्टेक्स होता है एंड ये रीनल मेडुला होता है। एक मिनट में आपको फिर से बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो हो गई अपनी कौन, रीनल कैप्सूल हो गया, बाहर वाला लेयर हो गई, और ये हो गया अपना रीनल मेडुला, अंदर वाला पार्ट जो है रीनल मेडुला है। तो यहां से लेकर और यहां तक जो ये पार्ट है, ये जो खाली वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अपन रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इनके दोनों के बीच में पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद में अपन जानते हैं कि ये ना बाहर से जब देखते हैं ना इसको, तो ये एकदम लाल चटक दिखाई देता है, मतलब रेड होता है। अब रेड होने का रीजन क्या है? तो रेड होने का रीजन ये है कि देखो जो है रीनल कॉर्टेक्स है ना, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी ना ब्लड कैपिलरीज आती है, यहाँ से निकलकर ब्लड आता है, क्योंकि अपन को पता है ब्लड तो आता ही है इसमें। तो यहाँ से इधर से इसमें पूरे में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस अपन आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसमें ना ग्लोमेरुलस होता है इसमें कॉर्टेक्स के अंदर। तो ग्लोमेरुलस में मतलब रीनल कैपिलरीज पाई जाती है, बहुत सारी रीनल कैपिलरीज होती है। तो वहां से एक फिल्टर जैसा वहां पे पार्ट होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी रीनल कैपिलरीज होती है, मतलब इसमें ब्लड आता है बेसिकली, यहाँ पे ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता है इस वाले पार्ट में। तो इसीलिए ये यहाँ से रेड दिखाई देती है पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं रीनल मेडुला के ऊपर। रीनल मेडुला क्या होता है? ठीक है, रीनल मेडुला अभी अपन ने पढ़ा कि रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स अपन ने पढ़ लिया। अभी अपन पढ़ते हैं रीनल मेडुला के बारे में। तो रीनल मेडुला जो होता है ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है रीनल के इनर मोस्ट लेयर, जो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है किडनी के अंदर का, वही कहलाता है क्या? रीनल मेडुला कहलाता है। ये अंदर से पूरा का पूरा पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो क्यों होता है? अब पेल येलो का मतलब है, आपने सुसु का कलर देखा है? हाँ, वही वाला कलर होता है इसका। क्यों? वो इसलिए कि देखो, जब यहाँ पर ये किडनी है, किडनी में यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर मतलब कैपिलरीज आ रही हैं। अब वो कैपिलरीज है यहाँ से फिल्टर होकर यूरिन जो है आगे नेफ्रॉन में जाएगा, और नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो आगे होता है रीनल मेडुला के अंदर। और रीनल मेडुला में जो है ये पाए जाते हैं पिरामिड्स के अंदर जो है, मतलब इसमें जो ये नेफ्रॉन का बाकी वाला पार्ट जो होता है जिसमें वेस्ट निकलकर चला जाता है, तो ये जो है यूरिन बन जाता है। तो यूरिन होता है इसके अंदर, इसीलिए ये अंदर के साइड से पूरा का पूरा येलो दिखाई देता है, येलो और पेल येलो कलर का दिखाई देता है। इसीलिए इसका कलर जो है कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। उसके बाद में आते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, इसमें एक और पॉइंट ये है कि ये जो है इसी के अंदर क्या होते हैं? रीनल पिरामिड्स होते हैं। रीनल पिरामिड्स मैंने कल भी क्लास में आपको पढ़ाया था कि रीनल पिरामिड्स को क्या होता है, जो ये डब्बे जैसे बनाए मैंने, इन्हीं को बोलते हैं अपन रीनल पिरामिड्स। और ये जो है ये रीनल इसी के पार्ट होते हैं, रीनल मेडुला के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रीनल पिरामिड्स के बारे में। रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं? देखो, ये रीनल पिरामिड्स ना इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये इसके दो पार्ट होते हैं, ये होता है बेस और ये होता है एपेक्स। ठीक है, नीचे वाला जो ये निपल जैसा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपन रीनल एपेक्स, और ये होता है रीनल का ये होता है पिरामिड्स का बेस। ठीक है, ये पिरामिड्स का एपेक्स होता है। ये दो पार्ट होते हैं इसमें। इसी के अंदर ये रीनल पिरामिड जो होता है, इसी के अंदर यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। मतलब कलेक्टिंग डक्ट का मतलब जो रीनल को कलेक्ट करके लेके आ रही है, तो यहाँ पर क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर होती है और ये खुलती है कहाँ पर? रीनल के एपेक्स में।
तो इसी को क्या बोलते हैं, ये वाला एपेक्स वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट क्या होता है, इट इज द Pyramids papilla. It is the papilla of pyramids. Sorry, it is the papilla of pyramids, which is have nipple like shape. ठीक है, ये निपल की जैसी शेप होती है, इसी को बोलते हैं अपन पेपिलरी डक्ट। और ये जो है नंबर के अंदर, ये इनके नंबर कितने होते हैं, इनके नंबर होते हैं 6 से 12। 6 से 12 हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, तो सभी में किसी अलग अलग होते हैं हर किसी में। तो रीनल डक्ट के भी ये पेपिलरी डक्ट के भी इतने ही नंबर होते हैं, एंड इतने ही नंबर किसके होते हैं, 6 से 12 ही नंबर होते हैं किसके, रीनल पिरामिड्स के। ठीक है।